नॉमिनेशन का डिस्कस करना घर वालों को पड़ गया है भारी। बिग बॉस ने वैसे ये क्यों किया है मैं आपको आगे चल के बता ही दूंगी। क्या हुआ है कि किसने किसका नाम लिया था डिस्कस करने में कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। ये कुनिका जी और बसीर बैठे हुए हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसको नॉमिनेट करेंगे। तो कुनिका जी ने कहा है मैं तो जीके को ही नॉमिनेट करूंगी, क्योंकि इन दोनों के पास एक खतरनाक मुद्दा है। जीके के पास मुद्दा है सिर्फ कुनिका जी, और कुनिका जी भी जीके के पीछे तो है ही, पर कुनिका जी के पास और भी बहुत मुद्दे हैं। लेकिन जीके का जो गेम है ना, यानी कि गौरव खन्ना का, वो बहुत डाउन जा रहा है। वो उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है कुनिका जी के अलावा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीके के लिए बहुत टफ होने वाला है। वो जो विनिंग रेस होती है ना, उससे पीछे हट रहे हैं इस तरीके से। तो बसीर नाम लेते हैं फरहाना और नेहल का। अब मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, फरहाना के फैंस को, कि फरहाना का नाम इसलिए लिया था बसीर ने। फरहाना बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है, उसकी लड़ाई भी हो जाए वो फिर भी देख के नॉमिनेट करती है कि अच्छा कौन सच में प्रॉब्लमैटिक है, किसको नॉमिनेशन में जाना चाहिए। ऐसे नहीं करती है कि मेरी इससे लड़ाई होगी तो मैं नॉमिनेट कर दूं इसको। बट बसीर ने फरहाना का नाम इस वजह से लिया था क्योंकि इनका कैप्टेंसी जब टास्क हुआ था अमाल को सपोर्ट करने के लिए, इस पर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। बसीर का और फरहाना का एक दूसरे को गाली गलौज भी हो गई थी। उसने शायद से इस वजह से फरहाना का नाम लिया था। और नेहल की जो हरकतें हैं उसे पसंद नहीं आ रही थी, और नेहल जो अपने ग्रुप की बातें जाके दूसरे ग्रुप में बता रही थी। ठीक है, अशनूर कौर ने नाम लिया था कि मैं नेहल को और फरहाना को करना चाहती हूँ। चलो नेहल ने चीजें ऐसी करी थी, लेकिन फरहाना उस बंदी को, अशनूर को कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है फरहाना से, वो सबको दिखता है। आवेश, प्रणीत मोरे और अभिषेक, ये लोग बात कर रहे थे। अभिषेक ने किसी का नाम नहीं लिया था। अभिषेक ने कहा था कि जो घर के हिसाब से जो मतलब कंटेंट नहीं दे रहा है, मतलब जो वीक कंटेस्टेंट है उसको नॉमिनेट करो। अभिषेक का पॉइंट बिल्कुल ठीक था। तो प्रणीत मोरे ने कहा था कि मुझे नीलम लगती है, मैं नीलम को करूंगा। और जिसमें कि प्रणीत की बात कोई गलत भी नहीं है। नीलम एक्चुअली में सबसे वीक कंटेस्टेंट दिख रही है, क्योंकि उसका कोई अपना स्टैंड नहीं है भाई। वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल कर रहती है। बात घुल मिलने की नहीं है, आप मिलो, रिश्ते भी होते हैं शो के लिए, लेकिन अपना एक स्टैंड दिखता है ना, अपना एक वजूद होता है ना शो में, वो नीलम का कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो डिस्कशन हुआ है ये पूरे घर को भारी पड़ा है, और बिग बॉस ने पूरे ही घर वालों को नॉमिनेट कर दिया। अब बिग बॉस के समझ में आया ये होता क्या है, जो नॉमिनेशन डिस्कस करता है वो जाता है नॉमिनेशन में। लेकिन इसमें कुनिका जी इन्वॉल्व थी। अगर कुनिका जी नहीं इन्वॉल्व होती तो बिग बॉस उन्हें ही नॉमिनेट कर दे जिन्होंने नॉमिनेशन डिस्कस किया था। अब बिग बॉस बड़े परेशान कि अगर मैं नॉर्मल नॉमिनेशन कराता हूं तो भी कुनिका जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि घर वालों की बहुत लड़ाई हुई है उनसे। अगर मैं ये वाला नॉमिनेशन दिखा के करता हूं कि इन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस किया है, तो कुनिका जी उसमें इन्वॉल्व है उस डिस्कशन में, तो कुनिका जी फिर चली जाएंगी। तो बिग बॉस ने षड्यंत्र रच दिया कि चलो अब अपने नाम बताओ दो दो कि तुम लोग किसको बचाना चाहते हो। फिर जिसके सबसे ज्यादा नाम आए कि हम इनको बचाना चाहते हैं, जो उनमें से बचे बंदे, उनको बिग बॉस ने कर दिया नॉमिनेट कुनिका जी को बचाने के लिए। क्योंकि हमेशा हर सीजन में यही देखा गया है कि जो बंदा डिस्कशन करता है उसे ही नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन बिग बॉस ने अपनी कुनिका जी को बचाने के लिए ये पूरा खेल रचा। और देखा जाए तो कुनिका जी को बिग बॉस हर बार कैसे बचाएंगे जब वो नॉमिनेशन में आएंगी, तो क्योंकि उनको इतना वोट नहीं मिलेगा। वो कंटेंट भर भर कर दे रही हैं, लेकिन वोटिंग पे सवाल उठेगा ना फिर कि आप कितनी बार बचाओगे। एक बार उन्होंने बचा लिया, उन्होंने कहा भी कि सबसे कम वोट आए थे, लेकिन इन्होंने बिग बॉस का एक्सेस यूज करके वो बच गई। तो बिग बॉस को नॉमिनेशन हमेशा ऐसा ही डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें कुनिका जी बच जाएं, क्योंकि उनको इतना वोट बैंक नहीं है। सो गाइज, ये पूरा षड्यंत्र कुनिका जी को बचाने के लिए रचा गया था। 5 लोग नॉमिनेटेड इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए: अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, बसीर, नेहल, प्रणीत मोरे।